तो अपना प्रश्न नंबर 1 देख लिया था। अब हम 2 देखते हैं। गुजरात बिहार आंदोलन को समझाइए। तो गुजरात बिहार आंदोलन इंदिरा गांधी ने 1971 के चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा दिया था, लेकिन कोई ये सरकार कोई खास बदलाव और नई नीतियां नहीं ला सकी। इसलिए 1974 में गुजरात बिहार के छात्रों से आंदोलन के स्वर उठने लगे थे। तो गुजरात में 1974 में और बिहार में भी 1974 में, फरवरी 1974 में गुजरात में और मार्च 1974 में बिहार में आंदोलन शुरू हो गए थे। तो गुजरात वाले आंदोलनों का नेतृत्व मोरारजी देसाई की सरकार ने किया था और उन्होंने कहा अगर कांग्रेस सरकार के चुनाव नहीं हुए तो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ जाऊंगा। और बिहार के जो जेपी नारायण हैं उन्होंने संपूर्ण क्रांति के साथ इस आंदोलन का सूत्रपात किया और गुजरात में 1975 में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस आ गई और बिहार में जेपी नारायण द्वारा और फिर करवाया गया, लेकिन सरकार ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। और उस समय छात्रों का प्रसिद्ध नारा था संपूर्ण क्रांति नारा है भावी इतिहास हमारा है। तो ये नारा पूछा जा सकता है एग्जाम में। अब हम प्रश्न नंबर 3 की तरफ चलते हैं। आपातकाल कब हुए, किस पीएम के समय लगा? तो आपातकाल 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी की सरकार ने फखरुद्दीन अली अहमद जो कि राष्ट्रपति थे भारत के, फखरुद्दीन अली अहमद, इन्हीं के नेतृत्व में लगा था। अनुच्छेद 356 के तहत आंतरिक गड़बड़ी होने के कारण यह आपातकाल लगा था। अब हम प्रश्न नंबर 4 की तरफ चलते हैं। आपातकाल के कोई 2 परिणाम लिखिए। तो इससे प्रेस पर सेंसरशिप लगा दिया गया, नसबंदी कर दी गई। बहुत कारण थे लेकिन 2 कारण पूछे, 2 ही बताएंगे। अब हम प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। 1977 के आम चुनाव को समझाइए। तो 1977 के आम चुनाव में आपातकाल और इस बिहार आंदोलनों की वजह से, गुजरात बिहार के आंदोलनों की वजह से इंदिरा गांधी वापस पीएम नहीं बन पाती है और 1977 में जनता पार्टी की सरकार 330 सीटें के साथ पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आती है और मोरारजी देसाई पहले पीएम बनते हैं। अब हम 1977 के आम चुनाव को देख लिया था। तो हम चलेंगे प्रश्न नंबर 6 की तरफ। 42वें संविधान संशोधन में क्या हुआ था? तो 42वें संविधान संशोधन में आपातकाल के कारण 42वें संविधान संशोधन हुआ था। इसमें कहा गया लोकसभा को 5 से 6 वर्ष किया। एक कारण 5 से 6 वर्ष किया। दूसरा कारण था प्रेसिडेंट, पीएम, उपराष्ट्रपति, उप प्रेसिडेंट, यूपी। उप प्रेसिडेंट के चुनाव को, इन तीनों के चुनाव को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। अदालत के चुनाव में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। अब हम प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। 1975 के आपातकाल के सबक बताइए। तो इससे ये सबक हुए कि अब आपातकाल केवल सशस्त्र विद्रोह में ही लगाया जा सकता था और अब मंत्रिमंडल को आपातकाल की लिखित में दें, आपातकाल की घोषणा मंत्रिमंडल को लिखित में देने की। और अब मनुष्य मानवाधिकार की तरफ तेजी से बढ़ रहा है और उस समय फ्री जेपी कैंपेन ने द टाइम्स में छपाया कि आज भारत की आज़ादी का दिन है और भारत के लोकतंत्र का दीपक बुझने न पाए। अब हम प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। सहायक जांच आयोग से आप क्या समझते हैं? तो सहायक जांच आयोग की स्थापना मई 1977 में जनता दल जो 1970 के चुनाव में 330 सीटें के साथ सत्ता में रही, 1900 सहायक जांच आयोग की गठन करके इसकी आपातकाल के कदाचार अयोग्यता की दिशा में इन्हें देख रेख करने के लिए इंदिरा गांधी से बयान लिए सब कुछ हुआ। जेसी साहे को चुना गया। जेसी साहे पूर्व न्यायाधीश जो थे उन्हीं को इसकी आपातकाल 1975 की कदाचार सत्ता का दुरुपयोग के लिए सहायक जांच आयोग का गठन किया था। कैसे, क्या आपातकाल लगा और क्या हुआ, इसी के संदर्भ में सहायक जांच आयोग का गठन मई 1977 में हुआ था। अब हम प्रश्न नंबर 9 देखते हैं।
जनता दल की सरकार में भारत के प्रधानमंत्री कौन बने? तो जनता दल की सरकार में पहले भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई बने। मोरारजी देसाई बने, देसाई। और दूसरे चौधरी चरण सिंह जी बने, चौधरी चरण सिंह। ये जनता दल से थे। इसने कांग्रेस ने समर्थन दिया, चौधरी चरण सिंह जी को कांग्रेस ने समर्थन दिया। अब हम प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। 1980 के लोकसभा चुनाव में कौन सी पार्टी की सरकार बनी? तो 1980 के चुनाव, अब इंदिरा बचाओ देश बचाओ का नारा चलने लग गया था, तो उसमें इंदिरा गांधी की सरकार बनी और 353 सीटों के साथ कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में वापस लौटी और अच्छी तैयारी के साथ वापस लौटी। और अब इंदिरा बदली बदली सी लग रही थी। तो अब हम अगले पार्ट 7 में और देखेंगे। पार्ट 6 तक कंप्लीट हो गए। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सब समझ में आ गए होंगे। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करिए। जब तक के लिए जय हिंद।